तहावुर हुसैन राणा को मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई के अंदर आर्थर रोड जेल को पहले ही तैयार रखा गया है। लेकिन ये सारे लोग, चाहे वो तहावुर हुसैन राणा हो, चाहे डेविड कोलमैन हेडली हो, इलियास कश्मीरी हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, और यहां तक कि पाकिस्तान की फौज का मेजर इकबाल या मेजर समीर अली हो, उसे भारत की दरखास्त के ऊपर प्रत्यार्पित किया गया और अमेरिका में पकड़ा जाता है, तो अमेरिका के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी है, ओनस बनता है कि वो भारत को उसे सौंपे। यानी तहावुर हुसैन राणा का, जैसा मैंने आपसे कहा कि 26/11/2008 को, यानी 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के बाद उस हमले के में शामिल जितने भी लोग थे, यानी जिनके नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये देखिए जरा, ये वो लोग हैं जो कि इस आतंकी हमले की साजिश के प्लॉटर थे, साजिश रचने वालों में शामिल थे। उनमें से कोई भी शख्स तो भारत में नहीं था, इसलिए उन्हें सजा कैसे मिलती? क्योंकि वो पहले कोर्ट में आए, कोर्ट को फेस करें। जैसे कि अजमल कसाब, जिसे जिंदा पकड़ा गया था, उसे तो बंदूक चलाते हुए पकड़ा गया था, उसके हाथ में बंदूक थी और उसको बाकायदा दबोचा गया था और उसके बाद उससे जो है वो पकड़ा गया और उसके बाद उसका पूरा ट्रायल चला। लेकिन ये सारे लोग, चाहे वो तहावुर हुसैन राणा हो, चाहे डेविड कोलमैन हेडली हो, इलियास कश्मीरी हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, और यहां तक कि पाकिस्तान की फौज का मेजर इकबाल या मेजर समीर अली हो, ये सारे वो लोग, हाफिज मोहम्मद सईद समेत, ये सारे लोग तो भारत के अंदर मौजूद नहीं हैं, इसलिए अभी इनका ट्रायल नहीं हुआ है। ये सारे लोग एब्सेंशिया में हैं, यानी एब्सकॉन्डिंग हैं, भारत में नहीं हैं। तहावुर हुसैन राणा इस साजिश के अंदर, इसके साजिशकर्ताओं का वो पहला शख्स है जो कि अब भारत में है और अब इसके पूछताछ होगी। उसके बाद अपनी जो फॉलोअप चार्जशीट है वो दाखिल करेगी एनआईए। मुंबई के अंदर इसका ट्रायल होगा और मुंबई के ट्रायल के बाद में जो फैसला है वो इसमें सामने आएगा। हम बैक ऑफ द कैमरा भी उस बारे में बात कर रहे थे कि मुंबई आतंकी हमलों का ये जो आरोपी है वो आखिरकार दिल्ली क्यों लाया गया है? जैसा मैंने आपसे कहा कि दिल्ली क्यों लाया गया है, उसका जवाब आपको यहीं इसी दस्तावेज के अंदर मिल जाता है। क्योंकि इस दस्तावेज के अंदर, जैसा मैंने आपसे क्या कहा कि इस केस का नंबर देखिए जरा, RC 04209 NIA DLI, यानी ये दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड केस है। 26/11 के बाद में NIA जब बनाई गई तब उसने जो लगभग शुरुआत के कुछ जो केसेस लिए थे, उसने, चूंकि NIA का पहला केस ही, सबसे बड़ा केस उस समय देश के दिली दिमाग में केवल 26/11 का आतंकी हमला था और इसलिए ये केस चूंकि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, इसलिए उसे सबसे पहले यहां लाया गया है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि अबू सलीम को जब लाया गया था तब भी वो मुंबई टेरर ब्लास्ट का केस था, उसके अंदर भी अक्यूज के तौर पर, आरोपी के तौर पर जब अबू सलीम को यहां पे लाया गया था तो भी उसे दिल्ली में लाया गया था। छोटा राजन, जो कि मुंबई के कई संगठित अपराध के केसेस के अंदर वांटेड था, उसे भी जब इंडोनेशिया से, बाली से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया था तब उसे भी दिल्ली के अंदर ही लाया गया था। तो एक्स्ट्राडिशन के इन सारे केसेस में, साथ ही दिल्ली का बड़ा सिग्निफिकेंस ये होता है कि दिल्ली के अंदर चूंकि NIA का हेडक्वार्टर है, गृह मंत्रालय यहां पर है, साथ ही यहां पर मल्टी एजेंसी अवेलेबल है, रॉ के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, CBI के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। इस पूरी घटना की, इस पूरी साजिश के जितने भी पॉसिबल एंगल हो सकते हैं उनकी जांच करने वाली जो संबंधित एजेंसीज हैं, उनके प्रतिनिधि दिल्ली के अंदर मौजूद होते हैं। और इसलिए जब मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, जब मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है या इंटरोगेशन हो रहा होता है, तब उसके अंदर वो दिल्ली के अंदर करना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन तहावुर हुसैन राणा को मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई के अंदर आर्थर रोड जेल को पहले ही तैयार रखा गया है। जिस अंडा सेल के अंदर अजमल कसाब को रखा गया था, संभवतया इसे भी वहां रखा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही सिक्योर जोन है, सिक्योर एरिया है। भारत का बहुत ही हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडाइटेड मोस्ट वांटेड तहावुर हुसैन राणा है, इसलिए उसकी इस प्रोफाइल को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा, उसको बेहद सुरक्षा में रखा जाएगा। क्योंकि इस केस में न्याय के लिए जरूरी है कि ही शुड फेस द इंडियन लॉ, वो भारत के कानून के कटघरे में खड़ा हो, अपने गुनाहों को कबूल करे, वो सारी बातें उससे उगलवाई जाएं जो कि इस साजिश से जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत में भी वो आया था, किससे मिला था, कौन कौन यहाँ के लिंक थे, अगर वो लोग दुनिया में नहीं रहे हैं तो भी जानने का हक है हमें कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस साजिश के अंदर मदद की, क्योंकि ये बिना मदद के इतनी बड़ी साजिश नहीं रची जा सकती थी। पाकिस्तान के अंदर कौन लोग हैं, वो अब कहाँ हैं, साथ ही ये जो नाम इसके अंदर सामने आए हैं, मेजर इकबाल हो चाहे मेजर समीर हो, ये पाकिस्तान की फौज में अब कहां पहुंच चुके हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात सही है कि तहावुर हुसैन राणा काफ़ी समय से पाकिस्तान से बाहर है, वो कनाडा का नागरिक है, वो शिकागो के अंदर रह रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए उसके पास कोई फर्स्ट हैंड या इमीडिएट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन उसे ये पता होगा कि आखिर
कौन हैंडल कर रहा था उस प्लॉट के अंदर, क्या वो अमेरिका में किसी से संपर्क में था, क्योंकि जब उसकी एजेंसी के जरिए डेविड हेडली को भारत में भेजा गया था तब उसके इंस्ट्रक्शंस कहां से आए थे, वहां पर उसको संचालित कौन कर रहा था, इस प्लॉट में और कौन कौन लोग शामिल थे, वो अमेरिका में हैं क्या या कहीं और हैं क्या, वो तमाम किरदार जो कि इस साजिश के पर्दे के पीछे अभी भी छुपे हुए हैं, वो सारे नाम भी सामने आएंगे। जी प्रणय, चूंकि तहव्वुर राणा को लेकर कई सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी घूम रही हैं, कई सारे सवालों के जवाब जो लोग जानना चाहते हैं, उनमें सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो ये है कि चूंकि तहव्वुर कनाडा का नागरिक है, ऐसे में इसमें कनाडा का क्या इंटरफेरेंस हो सकता है? देखिए, अभी तक कनाडा सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस मामले के अंदर, यानी आधिकारिक तौर पर उसके एक्सट्रेडिशन को न तो कनाडा सरकार ने उसका विरोध किया है, चूंकि अमेरिका से उसे भारत की दरखास्त के ऊपर प्रत्यार्पित किया गया, उसे भारत को सौंपा गया है। कनाडा ने अभी तक इसके अंदर कोई दखल नहीं दिया है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा को सजाए मौत हो सकती है, ये ट्रायल के बाद तय होगा। लेकिन अगर एक संभावना हम ले रहे हैं कि अगर उसे सजाए मौत होती है, तब हो सकता है कि कनाडा सरकार जो है अपने नागरिक को लेकर शायद कुछ चीज सामने रखे। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो ट्रायल भी नहीं हुआ है। भारत भी ये कह सकता है कि अभी तो ना ट्रायल पूरा हुआ है, ना प्रोसिक्यूशन ने अपनी कोई बात अदालत के अंदर रखी है, अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज के अंदर है। इसलिए कनाडा की सरकार की तरफ से भी कोई जल्दबाजी में नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस केस के अंदर एक बड़ा जो कमजोर लिंक कहा जा सकता है कनाडा के लिहाज से, उसकी दलील हो सकती है, भारत के लिहाज से मजबूत दलील हो सकती है, वो ये हो सकती है कि पहले ही तहव्वुर हुसैन राणा को सजा हो चुकी है, 14 साल की जेल की सजा उसे हुई है पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को मदद करने के लिए, और साथ ही आतंकी प्लॉट जो था डेनमार्क के अंदर उसके लिए। तो कनाडा ने अगर अमेरिका के अंदर अपने एक नागरिक को मिली हुई सजा का विरोध नहीं किया है और वो घोषित तौर पर आतंकी है, कनाडा खुद भी यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, आतंक के मुद्दे के ऊपर वो घोषित हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है जो आतंकवाद का विरोध करता है, तो फिर आतंकवाद का विरोध करने वाला मुल्क एक आतंकी को सजा दिए जाने का विरोध आखिर कैसे करेगा? ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। लेकिन 2013 के अंदर उसे 14 साल की सजा हो चुकी है, वो ऑलरेडी सजा भुगत रहा है। उसकी सजा के बाद में जब उसके एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को अमेरिका की तरफ से मंजूरी दी गई, ये बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से भी, क्योंकि अमेरिका से ये टेरर एक्यूज्ड कोई पहली बार भारत में एक्स्ट्राडाइट करके प्रत्यार्पित करके लाया गया है, उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन कनाडा ने अभी तक तो चुप्पी ही बरती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जब तक भारत के अंदर ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, सारा सच सामने नहीं आ जाता, वो सारी जो बातें हैं जो जिन्हें आप अंग्रेजी में कहते हैं स्पिलिंग द बीन्स, जब तक कि वो सारी चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक कम से कम कनाडा को इस बारे में बोलने का कोई बहुत मजबूत आधार तो है नहीं। और आप देखिए कि अभी भी कनाडा की तरफ से ऐसा कोई बयान तो नहीं आया है कि इस एक्स्ट्रेडिशन का उन्होंने विरोध किया है। भारत सरकार लेके आई है, अमेरिका से लेकर आई है, टेरर का केस है, उस टेरर के केस में, और वो भी मुंबई आतंकी हमले जैसा केस है। आपको याद होगा भारत जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, रोटेटिंग चेयरमैनशिप भारत के पास थी, तो 2 साल पहले मुंबई के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग रखी गई थी जो कि आतंकवाद के खिलाफ थी। उसके अंदर भी जो है कनाडा के प्रतिनिधि वहाँ भी मौजूद थे, वहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। और मुंबई का आतंकी हमला एक ऐसा आतंकी हमला था जिसके अंदर केवल भारतीय नागरिक नहीं मारे गए थे, बल्कि उसके अंदर दुनिया की कई नेशनैलिटी के लोग मारे गए थे। 6 अमेरिकी नागरिक भी इस 26/11 के आतंकी हमले के अंदर मारे गए थे। इस लिहाज से ये एक अंतर्राष्ट्रीय टेरर घटना थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमला था। जी अच्छा प्रणय, एक और आखिरी सवाल दरअसल ये है कि तहव्वुर राणा को रिमांड यानी ANI रिमांड पर लेगी या उसे जेल भेजा जाएगा? क्या होना है अभी? हालांकि ये तय तो कोर्ट से होगा, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, जाहिर तौर पर रिमांड भी होगी उसकी, वो कस्टडी के अंदर ही है, उसे जेल में ही रखा जाएगा। ये केवल लीगल नुआंसेस हैं, चूंकि कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करते ही कोर्ट को सबसे पहले रिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये किसका एब्सकॉन्डर है, ये भगौड़ा किसका है? उस कोर्ट का भगोड़ा है जिसने 26/11 के आतंकी हमले के केस के अंदर अजमल कसाब को मौत की सजा दी। उस अदालत को जाके ये बताया जाएगा कि हमने एक और शख्स को पकड़ा है, क्योंकि अदालत ने ही पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कहा था कि वो सारे लोग कहाँ हैं, उन्हें पकड़ के लाया जाए। उसी के आधार पर जो है भारत ने लेटर ऑफ एंट्रीज भेजी थी, उसी के आधार पर भारत ने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी थी। चूंकि वो भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी है, भारत और अमेरिका के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी है, तो ये वो प्रावधान होते हैं जिनके जरिए अगर कोई व्यक्ति
अमेरिका के अंदर अपराध करके भागकर भारत आ जाता है, तो भारत के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ऐसे व्यक्ति को जो कि अमेरिका में अपराध करके आया है, छुपने के लिए भारत पहुंचा है या बचना चाहता है कानून से, तो अमेरिकी कानून के सामने हम अमेरिका की मदद करते हुए वो अपने अपराध की सजा अमेरिका में हासिल कर पाए। उसी तरीके से अगर कोई शख्स भारत में अपराध करके अमेरिका भाग जाता है या भारत में हुए अपराध का दोषी है और अमेरिका में पकड़ा जाता है, तो अमेरिका के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी है, ओनस बनता है कि वो भारत को उसे सौंपे। उसी के तहत तहावुर हुसैन राणा यहाँ आया है और तहावुर राणा को अब अदालत के सामने पेश किया जाएगा या बताया जाएगा। उसके बाद एनआईए कहेगी कि हमें और पूछताछ करने की ज़रूरत है, जिसका समय उन्हें अदालत से मिल जाएगा। उसके बाद में वो जो चार्जशीट्स हैं वो फाइल की जाएंगी, ये ट्रायल चलेगा। उसके बाद तहावुर हुसैन राणा को भी अपना पक्ष अदालत के अंदर रखने का मौका मिलेगा, जैसा कि अजमल अमीर कसाब को मौका मिला था, उसे भी वकील मिले थे। यहाँ पर चूंकि हमारी एक लीगल प्रोसेस है, हम अपनी पूरी लीगल प्रोसेस करेंगे इस मामले के अंदर। ऐसा नहीं है कि इस मामले के अंदर कोई ऐसा समरी ट्रायल जिसे कहा जाता है, समरी ट्रायल नहीं होगा, बाकायदा पूरा प्रॉपर ट्रायल होगा, क्योंकि भारत भी तो ये जानना चाहता है, देश भी तो ये जानना चाहता है कि आखिर ये साजिश रची कैसे गई। इस मामले के अंदर हमें अगर पता भी हो कि ये पाकिस्तान से रची गई है, हमें पता भी हो अगर कि इसके अंदर हाफिज मोहम्मद सईद शामिल था, तो कैसे शामिल था, क्या क्या भूमिका हुई थी, कौन से कॉल आए थे, किस नंबर से कॉल आए थे, वो कौन लोग थे, कहाँ छुपे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर वो कौन कौन से लोग थे, क्या अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स हैं, क्या इनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिंग नोड्स हैं, जिनसे जो है शिकागो में रहने वाला जो तहावुर हुसैन राणा है उसको सबसे पहली बार आके किसने कहा था कि ये इस्तेमाल किया जाएगा। डेविड कोल्डमैन हेडली जो कि खुद ये स्वीकार कर चुका है। अगर आप डेविड हेडली का बयान देखें तो डेविड हेडली जो है, जिसको 35 साल की सजा हुई है प्रिजन फॉर रोल इन इंडिया एंड डेनमार्क टेरर प्लॉट केस, भारत और अमेरिका के अंदर आतंकवाद की भूमिका को लेकर जिसे 35 साल की सजा हुई है, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तान 5 बार गया, पाकिस्तान के अंदर वो आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। ये देखिए यहां पर साफ तौर पर, ये एफबीआई का डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने खोलकर बता रहा हूं, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इन प्लीडिंग गिल्टी एंड लेटर टेस्टिफाइंग टू द गवर्नमेंट एट द ट्रायल ऑफ द को डिफेंडेंट, हेडली एडमिटेड, यानी हेडली ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर लश्कर तोयबा के द्वारा चलाए जाने वाले टेरर कैंप्स को अटेंड किया है, वहां पर उसने ट्रेनिंग ली है 5 बार, 5 सेपरेट ओकेजन्स बिटवीन 2002 एंड 2005, यानी 2002 से लेकर 2005 तक वो 5 बार पाकिस्तान गया। अलग अलग बार वो अलग अलग टेरर कैंप्स के अंदर उसने ट्रेनिंग ली है, यानी वो एक ट्रेंड आतंकवादी है। साथ ही इन लेट 2005 हेडली डिड 5 टाइम्स लीडिंग अप टू द मुंबई टेरर अटैक, वहां पे गया। साथ ही रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 3 मेंबर्स ऑफ लश्कर तोयबा टू ट्रेवल टू इंडिया एंड कंडक्ट सर्वेलेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। डेविड हेडली ने साफ तौर पर यह बात बताई कि लश्कर तोयबा के 3 सदस्यों ने उसे आकर यह कहा कि तुम्हें भारत जाना है, तुम्हें वहां पर रेकी करनी है, तुम्हें वहां पर सर्वेलेंस करना है, कहां जा सकते हैं, किन जगहों पर को टारगेट किया जा सकता है। और इस डेविड कोलमैन हेडली को, जो कि भारत के अंदर इस मुंबई आतंकी हमले की रेकी करने के लिए आया था, उन जगहों को देखने के लिए आया था कि वीटी स्टेशन कैसा है, वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है, अगर वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं तो क्या नुकसान होगा, साथ ही किस तरीके से आप समंदर के किनारे लैंड कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, कौन वहां पे मिल सकता है, कैसे दाखिल हुआ जा सकता है, चाबाद हाउस कहाँ है, लियोपोल्ड कैफे कहाँ है, ताज होटल कहाँ है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये रेकी का काम होता है, ये सर्वेलेंस का काम होता है। जो व्यक्ति ग्राउंड पर पहुंचता है उसका काम होता है ये प्लॉट बनाना कि इतने कदम की दूरी है, इतने मीटर का फासला लगता है, अगर रोका जाता है पुलिस के कितने चेक लगते हैं, ये सारी चीजें आतंकी प्लॉट करते हैं, तो उसके प्लॉटर में। लेकिन इस डेविड कोल्डमैन हेडली को इस काम को करने के लिए अमेरिका से भारत भेजने वाला शख्स कौन था? तहावुर हुसैन राणा, जो कि उसका बचपन का दोस्त है। इसलिए तहावुर हुसैन राणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर डेविड हेडली खुद इस चीज को स्वीकार कर चुका है। साथ ही एक और चीज होगी कि डेविड कोल्डमैन हेडली को, जो कि अमेरिका की जेल के अंदर मौजूद है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा। साथ ही तहावुर हुसैन राणा जो है उसको बिठाया जाएगा। इन दोनों के बीच में फैक्ट्स क्रॉस चेक करवाए जाएंगे कि ये जो सच बता रहा है वो क्या तथ्य है, तहावुर हुसैन राणा क्या तथ्य बता रहा है, उन्हें क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। साथ ही एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया है इस केस के अंदर,
उस केस के अंदर मिले सबूतों से भी कोरैबोरेट करवाया जाएगा। साथ ही यह भी मुमकिन है कि भारत में उसने जो जो जगहें बताई हैं या जिसकी जानकारी है उन जगहों पर भी हो सकता है उसे ले जाया जाए। तो यह बहुत एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं। इसलिए 17 साल का लंबा इंतजार जरूर रहा हो पल्लवी, लेकिन अभी इसमें सच की बहुत सारी कड़ियां खुलना बाकी हैं, बहुत सारा सच सामने आना बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।